लगता है हरियाणा में बड़ा खेला होना तय हो गया है। कुमारी शैलजा को ऐसा कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस से नाराज हैं और बीजेपी में शामिल होना चाहती हैं। कुमारी शैलजा अपने घर बैठी हुई हैं, बहुत ज्यादा चुनाव में भाग नहीं ले रही हैं। हरियाणा में दलित और जाट वोट बैंक को लेकर कांग्रेस में भरोसा था। कुमारी शैलजा का कहना है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिताजी वो कभी भी मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन ऐसे में जाट और दलित गठजोड़ कहां रहेगा? अब कांग्रेस के लिए यह झटका हो सकता है। अगर जाट और दलित गठजोड़ टूट गया तो फिर आसान नहीं है कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बननी। पहले ही इनेलो बसपा के साथ और जेजेपी चंद्रशेखर के साथ लड़ रही है, तो दलित वोट बैंक का उधर जाने का भी मामला सामने आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस अब फंसती दिखाई दे रही है, क्योंकि कुमारी शैलजा का जाना, वैसे भी कांग्रेस में पहले 3 गुट माने जाते थे, रणदीप सुरजेवाला, हुड्डा और शैलजा। शैलजा दलित समाज से आती हैं, इस वजह से उनके साथ दलित समाज था। लेकिन अब कुमारी शैलजा नाराज हैं और उसको लेकर अब बीजेपी ने अपना खेल शुरू कर दिया है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि बीजेपी शैलजा का स्वागत करने के तैयार है। कांग्रेस में कुमारी शैलजा का अपमान हुआ है। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शैलजा पर बयान दिया है और नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा अब बीजेपी में आएंगी। चर्चा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से चल रहे मतभेदों के बीच पार्टी नेता कुमारी शैलजा बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के बीच दल बदलने की अटकलों पर भी चर्चा होने लगी है। हरियाणा में कांग्रेस के अंदरूनी कलह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच चर्चा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से चल रहे मतभेदों के बीच पार्टी नेता कुमारी शैलजा बीजेपी में शामिल हो सकती है। बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है। इसे लेकर अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बयान दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस दलितों का सम्मान नहीं करती। अगर कोई दलित नेता कांग्रेस में आगे बढ़ना चाहता है तो कांग्रेस उसे कुचल देती है। कुमारी शैलजा कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, वो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है, दलितों की नेता है। अगर उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की बात की तो उन्होंने क्या गुनाह किया? कांग्रेस पार्टी परिवारवाद में फंसी हुई है, वो परिवारवाद से आगे नहीं सोचते हैं। जैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी परिवारवाद में फंसे हुए हैं, वैसे ही भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे यहां परिवारवाद में फंसे हुए हैं, वो उससे आगे नहीं सोचते। मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस में बहुत ज्यादा अंतर्कलह है और मुख्यमंत्री पद के लिए उनके चेहरे को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। पिता और पुत्र यानी कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के बीच लड़ाई है। पिता कहते हैं कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि बेटा कहते हैं कि वह मुख्यमंत्री बनेगा। उनके अलावा अन्य नेताओं की भी मुख्यमंत्री पद पाने की इच्छा है। खट्टर ने कहा है कि हमारी दलित बहन घर बैठी है। आज बहुत से लोग सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत से लोग उनसे नाराज थे और हमने उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए आह्वान किया है। हम पेशकश के साथ तैयार हैं और अगर वह आती हैं तो हम उन्हें पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा होता है कि कुमारी शैलजा कांग्रेस छोड़ देती हैं तो कांग्रेस के लिए ये वाकई बहुत बड़ा धक्का होगा। क्यों होगा धक्का? क्योंकि देखिए, कांग्रेस के लिए दलित वोट बैंक वहां बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दलित वोट बैंक कांग्रेस से छिटक गया तो फिर कांग्रेस के पास सिर्फ जाट वोट बैंक बचेगा और छोटा मोटा जो एंटी इनकम्बेंसी का मामला है वो वोट बचेगा। ऐसे में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। दलित वोट बैंक वैसे भी देखिए, इनेलो के साथ मायावती का जो गठबंधन हुआ है तो थोड़ा बहुत वोट बैंक वहां जाएगा, और जेजेपी का जो गठबंधन हुआ है वो चंद्रशेखर से हुआ है, तो चंद्रशेखर भी वहां चुनाव लड़ने पहुंच गए हैं, तो चंद्रशेखर ने भी थोड़ा बहुत, अभी देखिए चंद्रशेखर अकेले दलित नेता हैं जो अभी उत्तर प्रदेश से सांसद भी हैं, नगीना से, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां जेजेपी के साथ। उन्होंने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा है और अब देखना यह है कि अगर दलितों का वोट बैंक इधर उधर कटता है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब कांग्रेस के लिए वाकई आसान नहीं होगा चुनाव जीतना। बीजेपी यही चाहती है कि किसी तरह से कांटे की टक्कर हो जाए बीजेपी और कांग्रेस में। अगर कांटे की टक्कर हो जाती है तो देखिए, कांग्रेस को जो जेजेपी या इनेलो या दूसरी पार्टियां जीत कर आएंगी, आपको छोड़कर कोई भी उनके साथ गठबंधन नहीं करेगा, ये दिख रहा है साफ साफ। अगर वो गठबंधन करेगा तो सीधा कहेगा मुझे सीएम पद चाहिए। वहीं बीजेपी उनसे गठबंधन करके, वैसे भी जेजेपी के साथ सरकार तो चलाई है ना बीजेपी ने, उप मुख्यमंत्री पद उनको दिया है, तो
ऐसे में अब देखना यह है कि कुमारी शैलजा का जो नाराजगी का मामला है ये कितना, अभी ये भी है, चलो अगर नहीं होता है मामला तो चुनाव जीतने के बाद क्या होता है अगर ऐसे में कांटे की टक्कर होती है और कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को सीएम पद नहीं दिया, उधर रणदीप सुरजेवाला भी हैं, रणदीप सुरजेवाला भी खड़े हुए हैं, तो 3 गुट बने हुए हैं कांग्रेस में। और ये तीनों गुट जो है कांग्रेस में वो कोई छोटे मोटे गुट नहीं है। देखिए जो हुड्डा हैं, भूपेंद्र हुड्डा और उनका बेटा, वो जाटों के वोट पर टिके हुए हैं, दूसरी ओर जो ये दूसरे गुट हैं ये दलित वोटों पर टिके हुए हैं। तो अब देखना यह है कि कांग्रेस क्या निर्णय लेती है। अगर मान लो कांग्रेस चुनाव जीत जाती है और 5 तारीख को जो वोटिंग होगी, 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है और कांग्रेस अगर चुनाव जीत जाती है और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बना दिया तो फिर क्या होगा। अब या तो ये खेल हो सकता है कि किसी तरह से राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ या दीपेंद्र हुड्डा के साथ 2-2 उप मुख्यमंत्री बनाए। अब वो तब पॉसिबल हो सकता है जब कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आए। तो अब आसान नहीं हो रहा है पूर्ण बहुमत के साथ आना। पूर्ण बहुमत के साथ अगर कांग्रेस आती है तो मान लो भूपेंद्र हुड्डा को या दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बना दिया, अभी तो दोनों बाप बेटे में भी ऐसा माना जा रहा है कि लड़ाई चल रही है, जैसा बीजेपी का भी कहना है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस क्या करेगी। उधर कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, इनको भी मैनेज करना है, तो इन्हें कैसे मैनेज किया जाएगा ये भी देखने वाली है। अगर पूर्ण बहुमत से जो जीतकर आती है कांग्रेस तो फिर तो खैर आसान रहेगा, लेकिन अगर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस जीतकर नहीं आई तो फिर ऐसा होगा कि जो पार्टी से, जिस पार्टी से मान लो आप भी वहां लड़ रही है, 1-2 एमएलए अगर आपके जीत गए, उधर जेजेपी है, उधर इनेलो है और उधर बसपा और चंद्रशेखर की पार्टी भी लड़ रही है, तो अगर उनसे 1-1, 2-2 उनके अगर विधायक आ गए, और दूसरा वहां जो हरियाणा है ना, हरियाणा में जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए बीजेपी ने अपना नामांकन वापस कर लिया है, बीजेपी के एक जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन वापस कर लिया है, तो अब जो उम्मीदवार होंगे उन पे बहुत डोरे डाले जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आती है, और अब चांसेस बहुत कम लग रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस के आने के, क्योंकि ये जो घटनाक्रम हुए हैं अभी के, इनसे देखकर लग रहा है कि अब कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं है। देखिए एंटी इनकम्बेंसी है बहुत बड़ी हरियाणा में, लेकिन लोगों को यह भी डर है कि अगर जाट मुख्यमंत्री बनता है तो वहां सिर्फ जाटों का बोलबाला रहेगा, और जाटों का बोलबाला होने की वजह से जो दूसरे समुदाय हैं वो अपने आप को अलग महसूस करने लगते हैं। उन्होंने अलग महसूस किया, इसीलिए बीजेपी को वहां उन्होंने जिताया था। तो अब ये देखना होगा कि कैसे कांग्रेस अपने अंदर के लोगों को के साथ सामंजस्य बिठा पाती है। कुमारी शैलजा भी नाराज हैं, वो घर बैठी हुई हैं बहुत ज्यादा, ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत कम वो चुनाव प्रचार में जा रही हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी कुमारी शैलजा ने तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा धक्का होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।